उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। जब जब भी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों का अवसर प्राप्त होता है, जब जब भी सतगुरु की शरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर बैठकर जो दर्शनों से निहाल करते हैं, अपने मुखारविंद से हुक्मनामा फरमाते हैं, नतमस्तक हुए साष्टांग दंडवत करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को जो उठाते हैं, उस वक़्त की उस घड़ी का भी कोई पारावार नहीं है कि उस वक़्त गुरुमुख प्रेमियों का हृदय गद गद हो रहा होता है। कभी हमने विचार किया हो, अगर विचार करेंगे कि हमें श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा दे रहे हैं और हम उठकर खड़े हो रहे हैं, और खड़े होकर भी गुरुमुख प्रेमी नतमस्तक हुए करबद्ध आशीर्वाद की इंतजार में खड़े हुए, और श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते और सभी की ओर जब नज़र निहार करते हैं, सबको आशीर्वाद से मालामाल करते हैं। गुरुमुख प्रेमी जब बैठते हैं, ऐसा मन में ख्याल आता है, ऐसा एहसास होता है कि सभी कुछ पा लिया है। आत्म विभोर होकर, यानी आत्मा का धन जिसको मिल गया हो, ये खुशी तो आत्म धन की है जो परमात्मा से प्राप्त हो रहा है। सतगुरुदेव परमात्मा की ओर से जो जीव की झोली भरी जाती है भक्ति के धन से, और जो सही प्रकार से उस वक़्त ये महसूस भी करता है कि मुझे भक्ति का धन मिल रहा है, और भक्ति के धन को प्राप्त करते हुए जो संतुष्टि महसूस करने का हुनर जानता है, वो संसार के क्षणभंगुर और शारीरिक सुखों की ओर कभी ललचाता नहीं है। जिसको असल नोट की पहचान है, असली नोट की, असली करेंसी की पहचान है, वो नकली नोट को देख करके उसका तिरस्कार कर देगा। उसके लिए ललचाएगा नहीं कि ये मुझे मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं किराना की दुकान पर नकली नोट लेने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए, खेल कूद में उसको काम में लेते हैं। होली के दिनों में भी मजाक के तौर पर भी उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या बड़े जो समझदार हैं, उम्र दराज लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार की समझ धारण कर ली है कि ये नोट असली है और ये नोट नकली है, क्या वो भी ललचाएंगे? वो नहीं ललचाएंगे। वो समझते हैं कि ये बच्चों का खेल है, या हंसी मजाक के लिए इस्तेमाल कर लिया। सही मायने में वो असली नोट को ही असली समझकर
अपने पास रखते हैं, उसके लिए बेशक ललचाते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी तरह ये संसार का धन, संसार के सभी पदार्थ भक्ति के धन के आगे झूठे हैं, नाशवान हैं। और जिन्होंने भक्ति की समझ प्राप्त कर ली है, वो इस झूठे संसार के झूठे धन की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन व्यवहार तो करना है। व्यवहार में काम लेने के लिए वो जो प्रारब्ध के अनुसार हल्के पुरुषार्थ मात्र से जो संसार की उपलब्धि होती है, संसार के सामानों की सुख सुविधाओं की उपलब्धि होती है, उसको शरीर के साथ जोड़ करके भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। असली मकसद जो गुरुमुख प्रेमियों का होता है वो भक्ति पर चलना, भक्ति की राह पर चलकर भक्ति की कमाई करना। और ऐसे गुरुमुख प्रेमी ही ऐसी ऐसी घड़ियों में, ऐसे लम्हों में, जबकि हम स्वयं विचार करें कि जब हम दर्शन कर रहे होते हैं, श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं, चाहे ये अवसर हमें श्री प्रयाग धाम में प्राप्त हो रहा होता है, अमरधाम मुंबई चैम्बूर आश्रम में प्राप्त हो रहा होता है, विवेक धाम बेंगलोर आश्रम में ये अवसर प्राप्त होता हो, या श्री आनंदपुर धाम में श्री दर्शन हाल में ये सुहानी घड़ियाँ हम प्राप्त कर रहे हों, या जैसे कि अभी श्री संत नगर में आज श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं और हम श्री संत नगर में भी श्री दर्शन हाल में बैठ कर के जब ये सुंदर सद्गुरु के दर्शन कर रहे हैं कई दिनों से, और आज भी, तो जब हम दंडवत कर रहे होते हैं उस वक़्त के बारे में हम विचार करें। अव्वल तो हम कुछ संसार की रचना से तो मीलों दूर हो गए होते हैं, दूर दूर तक हमारे अंतःकरण में संसार की कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, किसी की याद नहीं, कोई फरियाद नहीं। केवल अपने सद्गुरु के दर्शनों में ऐसे खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हमें केवल वही नियम ऐसे उभर उभर कर हमें खुशहाल बनाते हैं जिन नियमों पर हम चलते आए हैं। जाने कब से हम श्री दरबार की शरण लिए हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अनुशासन में सतगुरु की चरण शरण में बैठ कर के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कैसे उनके वचन सुनने के लिए एक कशिश, एक खिंचाव हमारे अंतःकरण में, आत्मा को ये कशिश, एक खिंचाव महसूस होता है, जीव भी अनुभव करता है कि जब दंडवत किए हुए हैं तो एक भारी भरकम एहसास कि अभी हुक्मनामा होने वाला है, अभी हुक्मनामा होगा। कितनी देर से ये लगा होता है, श्री गुरु महाराज जी आए भी नहीं होते हैं सिंहासन पर, तब से हम सोच रहे श्री गुरु महाराज जी आएंगे, हम फिर दंडवत प्रणाम करेंगे। हम आगे की अपनी जगह को भी सुनिश्चित करके बैठते हैं कि हम इस प्रकार करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम घुटनों के बल ही सही, माथा जमीन पर ठोक करके, हाथों को जोड़ करके, हमारी चित्त वृत्तियों में यही ख्याल उस वक़्त लगा होता है कि श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा करेंगे। और इतने में श्री गुरु महाराज जी माइक अपने कर कमलों में लेते हैं तो पहले ठक ठक की आवाज़ आती है और हम समझ रहे होते हैं कि अभी श्री गुरु महाराज जी वचन करेंगे, और इतने में श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देकर हमें उठाते हैं। इतने से लम्हे के लिए बहुत बड़ी भूमिका हम बनाते हैं। हम अपने कमरों से, जहाँ कमरा हमें मिला होता है, अभी संत नगर में जब से श्री गुरु महाराज जी आए हैं, गुरुमुख प्रेमी आते हैं अटैचियाँ लिए हुए, कोई बैग लिए हुए, कोई अपनी गाड़ी में आता है,
बाई रोड सफ़र करके, कोई रेलगाड़ी में आते हैं। और रेलगाड़ी में जो गुरुमुख प्रेमी यहाँ आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, वो धौलपुर के स्टेशन पर उनका रेलगाड़ी का सफ़र पूरा हो जाता है। बाहर निकलते हैं तो कोई बस में बैठ कर के, और कोई बस में अगर नहीं बैठ कर के नहीं इंतज़ार करना चाहता तो अपना पर्सनल ऑटो कर लेता है। यानी वो फिर श्री संत नगर के गेट के अंदर दाखिल होकर एक व्यवस्थित जगह पर पार्किंग जहाँ ऑटो की है वहाँ उतर कर फिर वहाँ से अपनी अटैची को, बैग को, अपने सामान को अपने साथ अपने हाथों में लिए, अपने कंधे पर लादे हुए, ये सारी जो कार्य प्रणाली है हमारी, ये छोटे छोटे लम्हों में जो सतगुरु के वचन प्राप्त होते हैं, कुछ दर्शनों का लाभ मिलता है, उनके साथ बैठने का जो ये सौभाग्य मिलता है, कितनी कोशिश इंसान करता है। हम जहाँ पहुँचे हैं श्री दर्शनों में, तो जाने कब से इंतज़ार कर रहे होंगे कि श्री गुरु महाराज जी तो श्री प्रयाग धाम में थे, फिर प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में आए, तो श्री आनंदपुर के बाद में अब जाने कब श्री संत नगर का प्रोग्राम बनेगा, ग्वालियर परम धाम का प्रोग्राम बनेगा, शिवपुरी का प्रोग्राम बनेगा, मुरैना भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। ये हमारे जहन में चलता रहता है, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु अगर संत नगर में दर्शनों के लिए पहुंचना, श्री संत नगर में आना अगर हमारा लक्ष्य है, तो हम संत नगर पर अपना फोकस रखते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी संत नगर में कृपा फरमाएंगे। ये माह जो है साल का, इसके अलावा जब भी श्री गुरु महाराज जी दीपावली के आसपास श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, लेकिन ये अवसर मार्च के माह का लगभग संत नगर निवासियों को मिलता ही है। और संत नगर में पहुंच कर के दर्शनों का लाभ जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो किया करते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम घड़ियाँ मिलती हैं। फिर भी हम ये अपने अंदर कयास लगाते रहते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। और जब पता लगता है कि श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया है ललितपुर की ओर, शिवपुरी की ओर, फिर ये निश्चित हो ही जाता है कि अब श्री गुरु महाराज जी 2 दिन में 3 दिन में श्री संत नगर में कृपा फरमाएंगे ही। और हम भी उस प्रकार से अपना कार्यक्रम बनाते हैं और श्री संत नगर में 2 दिन के लिए ही पहुंचते हैं, 1 दिन के लिए ही पहुंचते हैं। तो कितने लम्हे हमारे पास होते हैं। श्री दर्शन खुलेंगे 1 घंटा, पौन घंटा, ज़्यादा भीड़ होती है तो 1 घंटा दर्शन खुले रहते हैं। 2 बार दर्शन खुलते हैं दिन में, और उसके अलावा सुबह शाम की श्री आरती पूजा। ये थोड़े थोड़े लम्हों का जो आनंद है, उनकी अगर महिमा वर्णी जाए, महिमा का वर्णन किया जाए, हमारी तो अक्ल बुद्धि और जुबान में ताकत नहीं है। और शास्त्रों में तो वर्णन है कि ऐसी घड़ियों का तो शेष और शारदा भी नेति नेति कहकर हारे हैं, वर्णन नहीं कर पाया कोई। अभी जो श्री गुरु महाराज जी संत नगर में कई दिनों से खूब दोनों कर कमलों से प्रसाद लुटा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं, श्री दर्शनों से माला माल कर रहे हैं, आज भी श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमी नतमस्तक हुए, दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत करने की मुद्रा में घुटनों के बल इतनी संख्या में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर खचाखच श्री दर्शन हाल भरा हुआ, और बाहर का बरामदा, उसके बाहर का वेड़ा, और वो बाहर सीढ़ियाँ, दूर दूर तक गुरुमुख प्रेमी। और श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को दंडवत करते हुओं को, नतमस्तक होते हुओं को बड़े प्यार भरे लहजे में हुक्मनामा दिया और सबको उठाया और सबको अपने चरणों में बिठाया।
और हमेशा की तरह महात्मा जन माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर फूलों के हार पहनाए जाते हैं। सुंदर पीताम्बरों से श्री गुरु महाराज जी को सुसज्जित शोभायमान देख कर के गुरुमुख प्रेमी चाह कर भी अपनी दृष्टि को, अपनी नज़र को वहाँ से हटा नहीं सकते। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य नहीं है तो क्या है, और यही तो सौभाग्य है। और इसी सौभाग्य को हमने और 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना अधिक बढ़ाना। यहाँ मकसद हमारा आने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का यही होता है कि हम इससे और आगे बढ़ें। ये प्रारब्ध से मिला, ये सौभाग्य से मिला ये अवसर। इस अवसर में इतना और सौभाग्य अपना बढ़ाना है कि हमारा जीवन कृत्य हो जाए, हमारा जीना सकारत हो जाए। जन्म जन्मांतरों में भी दुख का अवसर हमें प्राप्त ना हो, बल्कि जन्म जन्मांतरों का तो खेल ही खत्म करना है। ये लक्ष्य है एक गुरुमुख प्रेमी का, और यही लक्ष्य होना चाहिए हर गुरुमुख प्रेमी का अपने जीवन का। सभी ने, महात्मा जनों ने जब माथा टेक लिया तो सत्संग की शुरुआत होने लगी। आदरणीय महात्मा जी ने जो सत्संग शुरू किया, वचन फरमाए कि वचन हो रहे थे कि जो हम सब गुरुमुख प्रेमी यहाँ श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठ कर के श्री दर्शनों का, सुंदर लीलाओं का, श्री वचनों का रसपान कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जीव के कई करोड़ों जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं, फल देने के आते हैं, जाने कब कब किस वक़्त ऐसे ऐसे पुण्य हमसे होते रहते हैं। एक एक पुण्य इकट्ठे होकर करोड़ों जन्मों में ऐसा संजोग मिलता है कि सतगुरु के दर्शनों का, सतगुरु के वचनों का, उनके छत्र छाया में बैठने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। वचन भी आता है कि कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब जी फरमाते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से सतगुरु का, हमें सतगुरु से मिलन होता है। और फरमाया कि जितने भी ऋषि मुनि संत योगी महात्मा जन संसार में आते हैं, उन सब का एक ही मत है, एक ही इशारा है, एक ही संदेश है कि एक वचन गुरुदेव का टाका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। कि सतगुरु का वचन, एक शब्द भी, एक वचन भी, जिसका अनंत अनंत लाभ है। पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। सतगुरु की महिमा का, सतगुरु की लीलाओं का, सतगुरु के वचनों का वेद शास्त्र भी पार नहीं पा सके। यानी वेदों में, शास्त्रों में सतगुरु की महिमा का वर्णन है, गुणानुवाद है, लेकिन वो लिखा गया है, लेकिन उसका सतगुरु के जो दर्शनों का लाभ है, उनकी संगत का लाभ है, उसका पार नहीं पा सके वेद शास्त्र भी, क्योंकि सतगुरु के गुणानुवाद लिखे जा सकते ही नहीं। ये सभी और से ये सभी संतों के, महापुरुषों के, वेदों शास्त्रों के, ग्रंथों के ये मत हैं, ये संदेश है।
ऐसी महिमा है हमारे सतगुरुदेव महाराज की। क्यों नहीं वेद पार पा सकते कि सतगुरु के वचनों की जो गहराई है, उस गहराई में पहुंच पाना जीव की बुद्धि से परे की बात है। लेकिन सतगुरु के वचनों को मानना, सतगुरु के वचनों पर चलना, अमल करना, एक एक वचन को गहराई से सुनना, ये सतगुरु की उनकी आज्ञा व मौज से जो हमें वचन फरमाते हैं और उन पर चलने की आज्ञा प्रदान करते हैं, तो ये उसी में उनके वचनों में ही शक्ति निहित होती है। और हम सबका ये कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि हम उन वचनों की पालना करें, ठीक प्रकार से उन वचनों को सुने, समझने का प्रयास करें और सतगुरु के आशीर्वाद से उन वचनों पर अमल करते हुए जीवन व्यतीत करते चले जाएं। जब जीव सतगुरु के वचनों पर चलता है, उनकी वचनों की गहराई में जाने की कोशिश करता है, सत सत अमल करता है, शत प्रतिशत उनके वचनों को सत्य मानकर उनकी आज्ञा का मनन करता है, तभी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मा के कल्याण का आगे से आगे रास्ता खुलता जाता है और सतगुरु की रहनुमाई और उनकी प्रसन्नता हर पल जीव पर उतरती रहती है और ये जीवन खुशहाल हो जाता है। हर पल सुकून, अमन और चैन की जिंदगी व्यतीत करता है। जिन जिन गुरुमुखों ने, प्रेमियों ने सतगुरु के वचनों पर अमल किया है, सतगुरु के वचनों को हृदयंगम किया है, वचनों का पालन किया है, उसी को इस संसार में रह कर के सच्चा सुख, सच्चा आनंद, शांति और सुकून प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा संसार में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा और रास्ता नहीं कि कोई सतगुरु की शरण में आए बिना, सतगुरु के वचनों पर चले बिना कोई सुख और आनंद प्राप्त कर सके। और कोई ठौर ठिकाना नहीं, केवल सतगुरु के चरणों में जिसने भी आज तक इस रहती दुनिया में सुख और आनंद तलब किया है, वो वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर के, उनसे नाम दीक्षा ले कर के, उनकी आज्ञा व मौज पर चलकर नाम की कमाई करते हुए ही सुख आनंद भरपूर प्राप्त किया है और कर रहे हैं। और हम सभी गुरुमुख प्रेमियों का ये सौभाग्य है कि सतगुरु की चरण शरण में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, सतगुरु की शरण संगति मिली है, उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त भी हम कर रहे हैं। और हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी अनेकों बार अपने मुखारबिंद से वचन फरमाते हैं कि आज्ञा सम ना सो साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि जो सतगुरु की आज्ञा को मुख्य रखता है, सतगुरु की आज्ञा पर चलता है, सतगुरु की आज्ञा को मानना ही एक सच्ची सेवा है। सतगुरु की सच्ची सेवा यही है कि वो सर्वप्रथम सतगुरु के वचनों की पालना करे। जो सतगुरु वचन फरमाते हैं उसकी दृढ़ता से, श्रद्धा विश्वास से पालना करे, मनन करे, उस पर चलता जाए।
और श्री गुरु महाराज जी भी वचन ये भी फरमाते हैं, सत्संग में वर्णन हो रहा था कि जो श्री दरबार के 5 नियम बने हुए हैं, जो रोज़ सुनाए जाते हैं, दिन में कई कई बार समझाए जाते हैं, याद दिलाए जाते हैं कि 5 नियम दरबार के और 2 घंटे भजन अभ्यास करे पालना श्रद्धा से तो सतगुरु जिम्मेदार। हमारे श्री दरबार के श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों की याद दिलाते हुए वर्णन हुआ कि हमारे आराध्य देव श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में 1 घंटा भजन अभ्यास रोज नित्य प्रति हर गुरुमुख प्रेमी के लिए करना अनिवार्य फरमाया था। जब से ये नियम बना था तो उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी वचनों की पालना तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुमुख प्रेमियों को कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कोई दुविधा महसूस होती है, अपने अंदर अपने मन में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो विचार सतगुरु के चरणों में विनती करने की इच्छा होती है। तो उस वक़्त में ऐसा भी अवसर प्रदान किया जाता था कि हर कोई गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अपने मन की बात रखा करते थे, रख सकते थे। तो एक अवसर पर गुरुमुख प्रेमियों की जो जिज्ञासा थी वो कहने का, विनती करने का अवसर आया तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और गुरुमुख प्रेमियों में किसी ने शुरुआत की विनती करते हुए कि स्वामी जी 1 घंटा भजन सुमरन करने की सभी के लिए आज्ञा हुई है और हम जब 1 घंटा सुमरन के लिए निश्चित समय पर शुरुआत करते हैं, हमारे दिल में तो ये अक्सर रहता है कि हम 1 घंटा भजन सुमरन नित्य करें, अवश्य करें, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है। लेकिन जब बैठ जाते हैं तो जाने मन कहीं और, ध्यान कहीं और दूसरी जगह पर चला जाता है और भजन सुमरन का लाभ प्राप्त नहीं होता। सभी ने अपने अपने विचार विनती किए। किसी ने कहा कि हमें दुनियावी ख्याल आने लग जाते हैं, दुनियावी चेहरे नज़र आने लग जाते हैं, जिससे हमारा 1 घंटा भजन अभ्यास में पूरा ही नहीं हो पाता और पूरा समय इसी प्रकार, क्योंकि जब मन इधर उधर भागने लगता है तो फिर भजन ठीक से, सुमरन ठीक से नहीं हो पाता। सभी अपने अपने विचार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रख चुके। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो वचन फरमाए श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कि जब भी गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करने के लिए बैठा करें, जब सुमरन की शुरुआत करें, जहाँ पर बैठ कर के सुमरन करें, वहाँ सामने श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप हो, ताकि खुली आँखों से दर्शन कर सकें और दर्शन करते हुए, निहारते हुए स्वरूप की ओर टकटकी लगा करके बड़ा गहराई से सहज हो करके सतगुरु के स्वरूप का दर्शन करें, इस प्रकार से कि टकटकी लगाकर दर्शन करते करते हुए ही अगर हम
अपनी आँख को बंद करके देखें तो वही स्वरूप हमारे अंदर बस जाएगा आँखों के द्वारा। और ऐसी व्यवस्था सुमरन में अपनी करें कि आँख बंद करने पर जब भी ध्यान भटकने लगे फिर आँख खोल करके स्वरूप का ध्यान करें। और ऐसा बार बार करने से सतगुरु का स्वरूप अपने भीतर बस जाएगा और फिर मन ध्यान इधर उधर भटकना भागना बंद हो जाएगा और सुमरन सफल हो पाएगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर स्वरूप में जब भी इस प्रकार की रचना रचाते रहे हैं, वो गुरुमुख प्रेमियों के भले के लिए ये युक्तियाँ बताते हैं, साधन बताते हैं कि गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहे, चाहे देश में हो विदेश में हो, कहीं भी रहता हो, वो सतगुरु के वचनों की पालना कर सके, सतगुरु के बताए हुए रास्तों पर चल सके, सतगुरु की बताई हुई युक्तियों के अनुसार विधियों के अनुसार 5 नियमों की पालना कर सके, भजन अभ्यास कर सके, सुमरन कर सके, अपने जीवन का लाभ उठा सके। वर्णन हुआ कि जो इस वक्त कलयुग का दौर चल रहा है, काल और माया का प्रभाव पूरे संसार पर है, ऐसे वक्त को देखते हुए अगर गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वक्त के महापुरुषों की हमें जो शरण मिली है, जो हमारे लिए उन्होंने ये नियम निर्धारित किए हैं और ये विशेष जो हुजूर गुरु महाराज जी ने वक्त को देखते हुए, आजकल के दौर को देखते हुए, कलयुग के प्रभाव को देखते हुए, कलयुग के प्रभाव को बेअसर करने के लिए 1 घंटे से बढ़ाकर हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने भजन सुमरन की अवधि को 2 घंटे किया है। ये भी हम सब गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि पिछले समय में कोरोना काल में ये दूरदरगाही मौज श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पहली पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने हमें उनकी मौज को सुनाया और हमें उस दुखद अवस्था से मुकाबला करने के लिए भजन सुमरन के समय को बढ़ाया, 1 घंटे से 2 घंटे किया और हिदायत की कि 1 घंटा भजन सुमरन तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से सभी गुरुमुख प्रेमी किया करते हैं, करते आए हैं। लेकिन आज के वक्त को देखते हुए अलग से 1 घंटा भजन सुमरन, जिसका समय भी श्री गुरु महाराज जी ने निर्धारित किया कि शाम के समय श्री आरती पूजा से पहले दूसरा 1 घंटा जो भजन सुमरन करना अवधि का बढ़ाया है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। और हम सभी सुनते आए हैं सतगुरु के वचनों को और मानते आए हैं, मान भी रहे हैं, मानते रहेंगे। लेकिन बहुत सी चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, जिसके कारण हमारा ये भजन सुमरन कहीं कम हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। संसार के अंदर रहते हुए काल और माया का पसारा हम पर घात लगाए बैठा है, हमें अपनी ओर खींचता है। दुखों का किसी भी प्रकार से हम पर प्रभाव ना हो, दुखों से हम ग्रस्त ना हो, इसलिए हमें समय समय पर श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में भी और संतों महात्माओं के सत्संग में भी ये संदेश
सुनाते रहते हैं, हिदायत करते रहते हैं। कभी कभी सख्त लहजे में भी श्री वचन हुजूर गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन तो करना ही करना है। और कई प्रकार से सुविधा के वचन भी फरमाते हैं हमें सुविधा देने के लिए कि अगर एक साथ 1 घंटा भी नहीं कोई बैठ सकता तो आधा आधा घंटा करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर, हमारी कुशलता पर, कि अगर हम 2 घंटे कर सकते हों तो हमें 2 घंटे एक साथ करना चाहिए। और आधे घंटे की भी अगर शुरुआत हमने की है, इस बात को भी 4 साल होने को आ रहे हैं, 4था साल कोरोना को हो रहा है। 2020 से 20, 21, 22, 23 4 साल हो चुके हैं लगभग। तब से भी अगर आधा आधा घंटा भी किसी ने शुरुआत की हो, आधा आधा घंटा करने की, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आधा आधा घंटे को एक ना एक दिन 2 घंटे एक साथ भजन सुमरन करने की आदत अगर हम बना पाएँ तो वो सर्वश्रेष्ठ भजन सुमरन सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलना और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमारा सफल सुमरन भजन हो सकता है। बेशक हम ये समझते भी होंगे कि संसार की जो हम उपलब्धि चाहते हैं, संसार की जो हमारी प्राप्त करने की इच्छाएं होती है, तो हम यही मन में ख्याल रखते हैं कि एक साथ ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़ा थोड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो भजन सुमरन में भी ऐसा ख्याल होना चाहिए कि कब तक आधा आधा घंटा करते रहेंगे। और यहाँ फिर जीव बहाने भी बना लेता है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन संसार की धन कमाई करने के लिए, संसार के कुटुंब परिवार बनाने के लिए, रिश्ते नाते बनाने के लिए, संसार की तरक्की करने के लिए अथक प्रयास हर कोई कर रहा है। लेकिन भक्ति परमार्थ के लिए अथक प्रयास तो हमारे श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं। और कोई अनन्य प्रेमी विरले जो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, कोई विरले गुरुमुख प्रेमी अथक प्रयास भक्ति में करते हैं और वही अपना जीवन सफल करते हैं। अगर ठीक प्रकार से हम विचार करें कि आज इतना काल और माया का पसारा है, अगर लाइन लगा करके एक से पूछें तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। कुछ न कुछ हर किसी को दुख लगा हुआ है। घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कोई न कोई मुसीबत है। इस वजह से भी हमें श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करना बहुत ज़रूरी है। और कोई ऐसा भारी कार्य श्री गुरु महाराज जी ने हमें नहीं बताया कि हम 2 घंटे भजन सुमरन ना कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि हम एक साथ ना कर सकें, लेकिन ये हमारे सतगुरु जो हैं बड़े दयालुता का स्वरूप हैं, दयालु हैं, दया करते हैं, उनको हम पर दया आती है, हमें बख्श भी देते हैं। लेकिन हम विचार करें कि जो हम गलतियां करेंगे, जो भूल करेंगे, अगर काल और माया के नज़दीक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, चाहे गलती से, लापरवाही से सही, अगर उनके चंगुल में हम फंस गए, कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बड़ी मुश्किल से काल और माया से निकल करके हम सतगुरु की शरण में आए हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे बढ़कर सौभाग्य तो हमारा ये है कि हमें सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, सतगुरु की चरण शरण मिली है। नहीं तो हमें कौन समझाने वाला था कि हम पहले 1 घंटा भजन सुमरन करते थे, अब 2 घंटे भजन सुमरन करें। जब 1 घंटा भजन सुमरन करते थे तो भी वो भी सतगुरु ही
उनकी शरण में आने से ही हमें ये लाभ हो रहा था, और अचानक से जब 2 घंटे भजन अभ्यास की ज़रूरत पड़ी तो कौन समझाता। हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं जो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। किस वक़्त किस घड़ी कौन सी मुसीबत आने वाली है वो हमें पहले से आगाह करते हैं, कर रहे हैं। और एक ही तरीका, एक ही रास्ता दिखाते हैं कि भजन सुमरन से संसार के सारे सुख मिल जाते हैं, और भजन सुमरन से संसार में सारे दुख मिट जाते हैं। तो ये कितना सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है। जब दुख की घड़ी आती है तो इंसान कैसे मारा मारा फिरता है। जिसने सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, जिनको भजन सुमरन का पता नहीं है, ना 1 घंटा भजन सुमरन का, ना 2 घंटे भजन सुमरन का, 5 नियमों की पालना क्या है, जो सतगुरु की शरण में आए नहीं, जिनको ये समझ मिली नहीं, इंसान तो वो भी है, भाग्यशाली तो वो भी है, लेकिन उनका भाग्य कब तक उदय हुआ रहेगा। उनका भाग धूमिल हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। प्रारब्ध में जो सुख लिखा है वो सब भोग भोग के सब खत्म हो जाएगा। आगे के लिए कुछ नहीं किया तो खाली हाथ यहाँ से जाएगा। पाप कर्मों का बोझा लेकर आया था और यहाँ इस मनुष्य जीवन में बिना सतगुरु की शरण में पहुँचे हुए और पाप करते 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 भजन सुमरन के लिए कभी प्रयास नहीं किया कि कौन बताता उन्हें। कभी सतगुरु की शरण उन्हें हासिल नहीं हुई, उन्हें प्रयास नहीं किया, या उन्हें उनके प्रारब्ध में नहीं था, उनके संस्कार नहीं थे। केवल इंसान का जन्म लेकर ही एक जीवन में कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छाँव, ये दुख सुख भोगते हुए, सहन करते हुए संसार से चले जाएंगे और फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर। ये सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य यही है कि हम इंसान भी इस जीवन में बने हैं, मनुष्य का जन्म भी हमें मिला है, और उस पर सोने पे सुहागा है कि सतगुरु की शरण हासिल हुई है, सतगुरु की नज़दीकी हासिल हुई है, और समय समय पर सतगुरु के दर्शनों का लाभ प्राप्त हम कर रहे हैं। कोई भी हम सतगुरु के दर्शनों का लाभ छोड़ना नहीं चाहते। हम साल में 3-3 बार, 4-4 बार दर्शनों के लिए दरबार में पहुंच जाते हैं। कभी श्री प्रयाग धाम का अवसर है, माघी के त्यौहार पर हम श्री प्रयाग धाम पहुँच कर के दर्शन कर लेते हैं। वैसाखी के पर्व पर श्री आनंदपुर पहुँच कर के श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी हासिल कर लेते हैं। और ये अवसर जो है, ये मार्च माह का, ये श्री संत नगर में पहुंचकर हम लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं। और इसके अलावा भी कोई 2 जून के भंडारे पर, कोई व्यास पूजा के पर्व पर, यानी अपने अपने हिसाब से वहाँ पहुँच कर के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। सत्संग सुन कर के, सद्गुरु के वचन सुन कर के, उन पर चल कर के जो लाभ प्राप्त करते हैं, वास्तव में यही सुख का कारण है, सुख का कारण हो सकता है। तो हम सतगुरु के वचनों की पालना करें, उनकी आज्ञा पर चलें, उनकी आज्ञा को अपने जीवन में उतारें, कि उन्हीं को हमारा सब कुछ मालूम है, हमारी भलाई किस में है सतगुरु ही जानते हैं। इसलिए हमें बार बार समझाते हैं, हिदायत करते हैं, और मीठे मीठे वचन सुनाकर, मीठी वाणी में हमें प्यार से समझाते हैं कि 5 नियमों की पालना हर गुरुमुख के लिए ज़रूरी है। ये 5 नियम हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बनाए। 1 घंटा भजन अभ्यास हमें तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अधिक अमल में लाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जोर दिया। और अभी हुजूर गुरु महाराज जी ने इस 1 घंटे के सुमरन को बढ़ा करके 2 घंटे कर दिया। जाने कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली है,
और वक्त वक्त पे इस संसार में मुसीबतों का हर कोई सामना कर रहा है, लेकिन गुरुमुख तो देख रहे हैं केवल कि मुसीबतें आ रही हैं और चली जा रही हैं, लेकिन गुरुमुखों के दामन को मुसीबत छू नहीं पाती, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के सेवक सतगुरु की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। उनके वचनों पर चलने के लिए रात और दिन प्रयास करते रहते हैं। भले वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, रिश्ते नाते निभा रहे हैं, घर गृहस्थी के कर्तव्य निभा रहे हैं, अपने शरीर पर आए हुए दुखों को भी सहन करते हुए 5 नियमों की पालना को नहीं भुलाते हैं और ना 2 घंटे भजन अभ्यास को कभी छोड़ते हैं। जीना तो उसी का सफल है जो सतगुरु के वचनों की पालना करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा, अंतिम श्वास तक करना है। जाने कब कौन सी मुसीबत आ जाए, तो क्यों ना हम अथक प्रयास करते हुए संसारिक कार्य व्यवहार करें, बाल बच्चों का पालन पोषण करें, शरीर को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए ईमानदारी से, सच्चाई से धन की कमाई भी करें, धन को कमा करके ठीक प्रकार से ईमानदारी से अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित करें। अगर 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो घर में बरकतें सतगुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होती हैं। सतगुरुदेव महाराज जी की रहमतें बरसती हैं, उनका आशीर्वाद बरसता है और श्री परमहंसों का ये आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता हमारे इस लोक को भी सुखी करती है और परलोक भी हमारा सुहेला करती है। आज के श्री दर्शन हाल के सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर सुंदर सत्संग की, सुंदर सुंदर हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी को जो हमने दंडवत प्रणाम किया, श्री गुरु महाराज जी जो हुक्मनामा फरमाते हैं, हुक्मनामे के सुंदर वचनों की सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।